नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। दोस्तों, बहुत ही दुखद हादसे की खबर आई है। दो नौजवान, एक 15 साल का और एक 17 साल का, दोनों खिलाड़ी बास्केटबॉल के, और दोनों की मौत हो जाती है। लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे देश में और पूरे हरियाणा के अंदर। बातचीत में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। सर, खबर देखी होगी, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर सर? शर्म करेंगे और कहेंगे कि अगर इस देश में जिंदा लोग रहते हैं तो प्लीज़ बोलो, बोलो इसके खिलाफ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ऐसी लापरवाहियों की वजह से सिर्फ दूसरों के बच्चे मारे जाएं। एक दिन आपका भी नंबर आएगा। भगवान ना करे कहने से ये चीज़ें नहीं टल सकती। हम जिस माहौल में रह रहे हैं उसको देखते हुए, हम उस देश में रह रहे हैं मनदीप जी, जहां कदम कदम के ऊपर मौत बिछी हुई है जी। सरकारी लापरवाहियों की मौत। एक तरह से सरकारी काम आपको जहां भी दिखे तो आप ये मानकर चलिए कि वहां पर कोई शूटर बैठा हुआ है गन लेकर, जो कभी भी आपके ऊपर गोली चला सकता है, आपको मार सकता है। कभी आपको किसी भगदड़ में भगा के मारेगा, कुचल कर मारेगा, कभी किसी फ्लाईओवर से गिरा के मारेगा, कभी किसी सड़क का हादसे में मारेगा, कभी किसी सड़क के गड्ढे में मारेगा, कभी रेल हादसे में मारेगा, लेकिन वो आपको मारेगा ज़रूर। ये सच्चाई है हमारे देश की। और ये इसमें आप ये मत मान के चलिए कि ये आज हो रहा है, बल्कि हमारे देश में हम लोग आज़ाद तो हो गए। हम लोग बड़े सीना ठोक के कहते हैं कि हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता है, हमें इसके ऊपर बहुत गर्व है। हमने पूरी दुनिया को पता नहीं क्या क्या ज्ञान दिया है, क्या क्या सिखाया है। हमने पूरी दुनिया को इंसानियत के सबक सिखाए हैं। लेकिन सच्चाई ये है मनदीप जी, आज भी हमारे देश में इंसानों की, इंसानी जिंदगी की कद्र इतनी ही है जितनी कीड़े मकोड़ों की होती है, जिनके कुचले जाने से, जिनके मारे जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो दो मौतें हुई हैं, दो खिलाड़ियों की मौतें हुई है, दो बच्चों की मौतें हुई है, 2 दिन से ज्यादा इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी, गारंटी की बात है। और एक एक आदमी इसके अंदर सजा नहीं पाएगा, ये गारंटी की बात है। ये हमारे देश का वो कानून है जो कानून की किसी किताब में नहीं लिखा गया है। हमारे देश में किसी को कोई परवाह नहीं है कि कोई भी काम हो रहा है सरकारी तौर पर, उसको देख लिया जाए, इसको जांच परख लिया जाए, एक बार बैठ के इसके बारे में सोच लिया जाए कि अगर यहां पर कोई किसी तरह की लापरवाही हुई तो ये कितने ही लोगों की जानें ले लेगी। ये जो बास्केटबॉल ग्राउंड का जो पोल है, ये गिरा, पूरे के पूरे स्टेडियम गिर जाते हैं, स्टेडियम के लेंटर गिर जाते हैं, पूरी की पूरी इमारतें ढह जाती हैं, पुल ढह जाते हैं। वो पुल ढह जाते हैं जो अभी उद्घाटन हुआ था, अभी गिर गए। वो सड़कें टूट जाती हैं, अभी तारकोल पूरी तरह बिछाया नहीं, उससे पहले सारी सड़क उखड़ गई, उद्घाटन के अगले दिन उखड़ गई। ये हमारे देश में बहुत कॉमन खबरें हैं मनदीप जी। और इस पूरे घटनाक्रम से हरियाणा में जिस तरह का रोष है, मैं कहता हूं कि इस रोष को जताने से अच्छा यह है कि आप अपने गांव के, अपने शहर के स्टेडियम में, अपने सामने, घर के सामने जो पार्क है ना, उसमें निकल जाइए और जाकर देखिए कि वहां पर आपके बच्चे जिन झूलों के ऊपर झूल रहे हैं, क्या उनमें से कोई झूला गिरने वाला तो नहीं है? उसके जो पोल हैं वो जर खाए हुए नहीं हैं? क्या वो जर्जर नहीं हो चुके हैं? वो गिरने वाले नहीं हैं? इस तरह के जर्जर और पोल जो ओपन जिम बना दी गई हैं कई स्टेडियम्स में या पार्क्स में, इस तरह के और किस तरह के कौन कौन से उपकरण हैं जो कभी भी ढह सकते हैं और उनके ऊपर एक्सरसाइज करता हुआ कोई भी व्यक्ति हादसे का शिकार हो सकता है, और हम देख रहे हैं कि मौत का शिकार हो सकता है। महेंद्र जी, आपने जैसे सीसीटीवी तो देखी है और पूरे हरियाणा में वो वायरल हो रही है सीसीटीवी, तो देखकर ही डर लगता है। और इतनी भयानक वो मौत हुई होगी। बहुत। और मनदीप जी, ये सीसीटीवी फुटेज आ गई तो हम चर्चा कर रहे हैं, इतने हादसे होते हैं, लाखों लाख लोग हमारे देश में मारे जाते हैं,
उनकी सीसीटीवी फुटेज नहीं आती, उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करते। और कोई भी हादसा, एक न्यूज़ चैनल में मैं काम करता था मनदीप जी, उस टाइम पे मैंने लिखा था कि हमारे यहाँ मौत के लिए, हादसे के लिए सरकारें जिम्मेदार नहीं होती। मेरे देश में लोग भगवान को मानने वाले रहते हैं। हमारे देश के लोगों की मानसिकता ही ये है कि जो भी कर रहा है भगवान कर रहा है, जिसकी जितनी लिखी है वो उसकी उतनी ही रहेगी। भाई इसकी किस्मत में मरना लिखा था, ये तो मरेगा। इस मानसिकता के साथ हम लोग जी रहे हैं। ऐसी मानसिकता के लोगों को अगर आप जाकर ये बताओगे कि नहीं, ये भगवान ने नहीं लिखी है, ये इस स्टेडियम में जिन्होंने पोल गाड़ा था और उस पोल की मेंटेनेंस के ऊपर जिनकी नजर रखने का काम था, जिस काम के लिए वो सैलरी भत्ते लेते हैं, ये मौत उन्होंने लिखी थी। ये मौत उनके ऊपर बैठे उन लोगों ने लिखी थी जिन्होंने अपने नीचे के अधिकारी कर्मचारियों को कभी निर्देश नहीं दिए कि जाके देख लो स्टेडियम्स में क्या हालत है खिलाड़ियों की, वहां पर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की, जाकर देखो उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। आप जाके देखिए किसी, ये आप छोड़िए ये हादसों को रोकना, आप स्टेडियम्स में नजर मारिए, तमाम स्टेडियम्स में अगर कोई एक स्टेडियम में आपको ढंग के टॉयलेट भी मिल जाए ना, तो खबर बना दीजिएगा, ब्रेकिंग न्यूज बना के चला दीजिएगा। यह हालत है हमारे देश में लापरवाहियों के, खेल के प्रति हमारे नजरिए की। तभी तो सर खास बात इसमें एक और है, इसकी कंप्लेंट जा चुकी थी, मुख्यमंत्री जी के पास भी जा चुकी थी और फंड पड़ा था लेकिन लगाया नहीं गया, उसके बावजूद भी अनदेखा किया गया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इसके लिए फंड दे दिया था, टेंडर के ऊपर टेंडर। क्योंकि सांसद निधि का एक दिक्कत यह होती है कि कोई सांसद अपने पैसे ऐसे खुद ही खर्च नहीं कर सकता, वो सिर्फ पैसे जारी कर देता है, उसको खर्च करने का काम फिर आगे अधिकारियों का होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट का होता है। और फिर एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा डिपार्टमेंट बैठा रहता है। एक अधिकारी से दूसरा, दूसरे अधिकारी से तीसरा, तीसरे से चौथा अधिकारी। कोई भी चीज यूं फाइल, एक एक कागज चक्कर काटता रहता है, देखने वाला कोई नहीं होता। जिस जिसकी जेब गर्म होती रहती है, जिस जिसका हिस्सा आता रहता है, वो ही फाइल क्लियर करता रहता है। और आखिर में जो फाइल क्लियर होती है, उस फाइल के ऊपर जो पैसा होना चाहिए था, जो बजट होना चाहिए था, वो नहीं होता है। इसलिए आप कोई भी सरकारी निर्माण हो, कोई सरकारी रोड बन रहा हो, कोई सरकारी इमारत बन रही हो, हाथ से ईंटें उठा दीजिए आप कि जी ये दीवार बनी थी 2-4 दिन पहले, देख लो अंगलिया के लपेट को आप, उस रोड ने, उन ईंटा ने। ऐसी ऐसी इमारतें, ऐसे ऐसे रोड बनाते हैं हमारे लोग। और ये फिर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। हम लोग 140 करोड़ के देश है मनदीप जी। एक छोटा सा हरियाणा एक आध मेडल ले आए तो ले आए, नहीं तो पूरे देश में कोई मेडल लाने वाला नहीं मिलता। और हरियाणा में भी कोई एक आध खिलाड़ी मेडल ले आता है तो 140 करोड़ लोग झूमने लग जाते हैं। छोटे छोटे देश दर्जनों, सैकड़ों सैकड़ों मेडल जीतते हैं, छोटे छोटे देश, हमारी जनसंख्या में जिनका कोई मुकाबला नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे यहां खिलाड़ी तो छोड़िए, खेल छोड़िए, इंसानों की जिंदगी तक की कदर नहीं है। ये कीड़े मकोड़ों की जितनी कदर होती है ना, उतनी ही कदर हमारे देश में इंसानी जिंदगी की है। इसीलिए कभी भी किसी लापरवाही के ऊपर, कभी भी किसी नेग्लिजेंस के ऊपर किसी को सजा होती ही नहीं। नेग्लिजेंस से मौत के मामले में शायद 2-1 साल की सजा का प्रावधान है। और ये 2-1 साल की सजा का अगर किसी को मिल भी जाए तो की बात है, मिल भी जाए तो ये जमानत में ही निकल जाती है। वहीं अगर बात करें, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने आदेश दिए हैं, जांच के आदेश दिए हैं और एक अधिकारी को सस्पेंड भी किया है खेल विभाग के। अब ये यही तो खेल चलता है ना। तो इस पूरे के पूरे मामले के लिए, लापरवाही के लिए कोई एक अधिकारी जिम्मेदार है, और ना ही कोई एक अधिकारी को सजा दे के इसको रोका जा सकता है। ये एक पूरी चेन काम करती है मनदीप जी। जी, एक और बहस छिड़ी हुई है कि ये हत्या है या फिर हादसा है। हत्या है, ये बिल्कुल हत्या होती है कि अगर आप कोई ऐसी चीज बनाएं या कोई चीज ऐसी खड़ी कर दें जिसके गिरने से, जिसके नीचे दबने से किसी की भी जान जा सकती है। अगर ये पुल जर्जर हालत में खड़ा हुआ था
तो जाहिर सी बात है किसी के ऊपर भी गिरेगा तो उसकी जान जाएगी, तो ये हत्या है। अगर कोई आपने पुल ऐसा बना दिया जिसके गिरने से, उसके नीचे दबने से बहुत सारे लोगों की मौत होगी, और कोई गाड़ी वाला अगर उस पुल के ऊपर से जा रहा है तो उसकी गिरने से मौत होगी, तो वो हत्या है। अगर विभाग सरकार देख रही है कि रोड टूटा हुआ है, इस रोड में गड्ढे हैं, यहां पर सीवरेज का ढक्कन तक नहीं है, वहां पर अगर किसी हादसे में किसी की मौत होती है तो वो हत्या है। कोई होल्डिंग लगा हुआ है, वो होल्डिंग अचानक से गिर जाता है, माफ कीजिएगा, किसी की मौत हो जाती है तो वो हत्या है। और ये हत्या इसलिए है क्योंकि ये तमाम काम जो होते हैं ऐसे ही नहीं कि किसी अधिकारी या किसी डिपार्टमेंट का मूड हुआ, उसने जाके कहीं पोल गाड़ दिया, रोड बना दिया। क्योंकि कोई भी सरकारी काम होता है उसके लिए अलग अलग विभाग, अलग अलग अधिकारी, उनकी जिम्मेदारी तय होती है। हर चीज के लिए नियम है हमारे देश में। हर विभाग में कौन सा मटेरियल लगेगा, कैसा मटेरियल लगेगा, इसकी जांच कौन करेगा, इसकी मेंटेनेंस को कौन देखेगा, कितने साल इसकी उम्र होगी। तो सर मेन ये है कि जो आप मेंटेनेंस की बात कर रहे हो, इसका तो बजट होता ही नहीं सर। बजट होना चाहिए, नहीं दिया जाता इस वजह से क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज तय नहीं है। प्रायोरिटीज का एक एग्जांपल देखिए मनदीप जी, पिछले दिनों आपने देखा होगा लगभग 3300 करोड़ रुपए का बजट, खेल बजट जारी हुआ। उसमें से गुजरात, मुझे नहीं पता या मेरी जानकारी कम है कि कोई गुजरात का खिलाड़ी कोई ओलंपिक का मेडल लेके आया है या नहीं आया है। क्वालिफाई भी कितने हुए हैं मुझे जानकारी में नहीं है, आपको अगर हो तो अपने दर्शकों को जरूर बताइएगा। 3300 करोड़ के बजट में से गुजरात को मिलते हैं 608 करोड़ रुपए, और हरियाणा जो इकलौता ऐसा स्टेट है जो ओलंपिक में या तो सारे के सारे नहीं तो ज्यादातर पदक हरियाणा के खिलाड़ी लेके आते हैं, उस हरियाणा को बजट मिलता है सिर्फ 88 करोड़ रुपए। अब बताइए मनदीप जी, इसमें से आपके स्टेडियम बनेंगे, स्टेडियम में स्टाफ लगेगा या उसकी मेंटेनेंस हो जाएगी? और क्या इस बजट को देख के, इन आंकड़ों को देख के हरियाणवियों के मन में टीस नहीं उभरेगी? ये जो पदक लाने वाले खिलाड़ी हैं वो तो इस तरह पोल के नीचे दब दब के मर रहे हैं, और जहां जिन लोगों की गिनती नहीं होती है खेलों में, उनके ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। कीजिए, हमें बिल्कुल किसी स्टेट से कोई दिक्कत नहीं है। 600 करोड़ क्या, आप 6000 करोड़ रुपए गुजरात के ऊपर खर्च कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हरियाणा को भी तो इतना दीजिए ना कि वो अपने खिलाड़ियों को बचा सके, उनकी जान बचा सके। वो तो इस तरह से दब दब के ना मरे। जी, ये विषय काफ़ी बड़ा है सर, ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। आज के लिए हम यहीं रोकते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें, कमेंट करें। धन्यवाद।